हेलो व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज़ लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक्स। आज हम नया प्रोटोजोन पैरासाइट एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका पढ़ेंगे। सबसे पहले एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका का डिराइवेशन ये किस वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। तो आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वन साइंटिस्ट हैं फ्रिट्ज शाउडिन, उन्होंने इसकी डिराइवेशन की है। तो इसकी डिराइवेशन सबसे पहले एंट अमीबा इसका जेनस है, ओके। और हिस्टोलाइटिका ग्रीक वर्ड्स है। हिस्टोलाइटिका क्या है? ग्रीक वर्ड्स, और दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। हिस्टो इंडिकेट टिश्यू और लाइटिका इंडिकेट स्प्लिटिंग या डैमेजिंग। मतलब यही है कि ये प्रोटोजोन पैरासाइट इंटरनल ऑर्गन इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट्स हैं, इसको इन्फेक्ट करता है। तो इसी मुनासबत से फ्रिट्ज शाउडिन ने इसका नाम हेस्टोलाइटिका रखा गया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट यूनिसेलुलर ऑब्लिगेट एनएरोबिक पैरासाइट है, ओके। सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इसके बीमारी को एमोबियासिस कहते हैं। एमीबियासिस, इसके बीमारी को एमीबियासिस कहा जाता है और इसका कॉमन नेम है फूड पॉइजनिंग अमेबा। फूड पॉइजनिंग अमीबा, ओके। नेक्स्ट, इसको एमी ऑर्डर्ड ब्लड लेब्स भी कहा जाता है। एमी ऑर्डर्ड ब्लड लेब्स, ये नाम क्यों दिया गया है? ये देखें, इसलिए दिया गया है एमी इंडिकेट अमीबा। एमी इंडिकेट अमीबा, ऑर्डर्ड इंडिकेट सीक्वेंस तरतीब के साथ, और ब्लड इंडिकेट ब्लडी डायरिया। ब्लो एंड डी, ब्लो इंडिकेट ब्लडी और डी इंडिकेट डायरिया। और लेब्स, एल इंडिकेट लीवर एंड एबीएस इंडिकेट एब्सेस इंडिकेट छोटे छोटे दाने। लीवर पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। कलेक्टली मतलब इसका यह हो गया कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो क्लिनिकल काज करते हैं, ये तरतीब के साथ फर्स्ट इंटेस्टाइन को ब्लडी डायरिया, फिर इसके बाद ब्लड पे चला जाता है और ब्लड में से पास इनटू द लंग्स, इनटू द लीवर, और लीवर में एब्सेस पैदा करते हैं। तो ये तरतीब के साथ सीक्वेंसली ऑर्डर के साथ इसका नाम ये रखा गया है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसके बाद इसके दो स्टेज है, एक सिस स्टेज है और एक ट्रोपोजाइट स्टेज है। कितने स्टेज हैं? दो स्टेज। सिस स्टेज और ट्रोपोजाइट स्टेज, दोनों स्टेज गिरते हैं किसके साथ? फीसिस के साथ, ठीक है, और जमीन पे आ जाते हैं, ग्राउंड पे। दोनों स्टेज फीसिस के साथ जमीन पे गिरते हैं और ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड से अगर ये सिस्ट चला गया फूड पे, पानी पे, इसके अलावा फूड पे चला गया, और फिर इसी कंटामिनेटेड फूड को या वाटर को एक ह्यूमन बीइंग या कैट कंज्यूम करे, तो क्या होता है? इन्फेक्शन चला जाता है, ओके। सिस्ट,
इसी तरह पानी में ट्रोपोजाइट भी आ जाते हैं, ट्रोपोजाइट भी आ जाते हैं, लेकिन ट्रोपोजाइट हैव नॉट द एबिलिटी टू कॉजेज द इंफेक्शन। क्यों? ये भी क्वेश्चन है। इसलिए कि ट्रोपोजाइट के इर्द गिर्द सिस्ट नहीं है, और जब ये मैदा पे चले जाते हैं तो मैदा के अंदर एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है, और सिस्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है, और एंजाइम आर अनएबल टू डाइजेस्ट और इजीली पास इनटू द इंटेस्टाइन। ओके, ये इसका हो गया प्रॉपर आंसर। तो ये इसके दो स्टेज हो गए। तो ये ज़ूनोटिक डिजीज है और इन्फेक्ट करता है कैट, डॉग, प्राइमेट्स, चिंपैंजी वगैरह एंड ह्यूमन बीइंग, इसको इन्फेक्ट करता है। और इसका कौन सा पार्ट, यानी एक्यूट कंडीशन में इसका इलियम और कॉलन ऑफ द इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में यानी जब ट्रोपोजाइट ब्लड पे चला जाए तो ब्लड से ये पास इनटू द डिफरेंट ऑर्गन लाइक लंग्स, एब्सेस पैदा करते हैं, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, ये इसमें एब्सेस पैदा करते हैं। तो ये इसका क्रॉनिक कंडीशंस है जब ट्रोपोजाइट ब्लड पे चला जाए, और ये इसका एक्यूट कंडीशन है जब इलियम और कॉलन को इन्फेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट इसकी स्पीशी, इसके तकरीबन 51 नॉन पैथोजेनिक स्पीशी है, सिवाय एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका के। जो नॉन पैथोजेनिक स्पीशी है, एंट अमीबा डिस्पर, एंट अमीबा बांग्लादेशी और एंट अमीबा मशकौस्की या मशकौस्काई। ओके, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम एमीबोजोआ, क्लास लोबोसिया, ऑर्डर एमीबाइडा, जेनस एंट अमीबा और स्पीशी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये सिंपली इसका हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम चले जाते हैं सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग। सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग में सबसे पहले सिस्ट, इसके दो स्टेज है। सिस्ट होते हैं वाटर में और फूड में। अगर सिस्ट वाटर में होते हैं या फूड में होते हैं तो ये कहते हैं फूड बॉर्न डिजीज या वाटर बॉर्न डिजीज। लेकिन इसके अलावा वाटर में फूड और वाटर में ट्रोपोजाइट भी होते हैं, लेकिन ट्रोपोजाइट हैव नॉट द एबिलिटी टू कॉजेज द इंफेक्शन, सिस्ट हैव द एबिलिटी टू कॉजेज द इंफेक्शन। नंबर फर्स्ट। Number second, it is also transmitted through fecal oral route। मतलब यही है कि अगर कंटामिनेटेड फीकल मटेरियल हाथ पे लग जाए और हाथ किसी ना किसी तरीके से मुंह में चला जाए तो फिर ये डिजीज, ये पैरासाइट इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। थर्ड नंबर पे, अगर मेल के साथ सेक्स करे और इनमें से एक मेल इन्फेक्टेड है तो इसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी के जरिए भी ये पैरासाइट इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। अगर वो एनल सेक्स करे या ओरल सेक्स करे, दोनों तरीकों से ये इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। प्रीवेलेंस में सबसे पहले इट एस्टिमेटेड 50 million peoples infected worldwide, 50 million people, first one. And second one, it is estimated that 55,000 peoples are dying each year.
ओके, ये इसका हो गया सिंपली प्रीवेलेंस। 50 मिलियन पीपल्स इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड और 55,000 पीपल्स आर डाइंग ईच ईयर। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले वन साइंटिस्ट इन 1875, एक साइंटिस्ट है फेडर लॉश। फेडर लॉश, उन्होंने डिस्क्राइब किया पैथोजेनिक फीचर ऑफ एंटामेबा हिस्टोलाइटिका। एंटामेबा हिस्टोलाइटिका का पैथोजेनिक फीचर, पैथोजेनिक नेचर किसने डिस्क्राइब किया? फेडर लॉश ने। नंबर 1। नंबर 2, another scientist in 1903, Fritz Schaudin. In 1903, Fritz Schaudin gave a name Histolytica. हिस्टोलाइटिका नाम किसने दिया है? फ्रिट्ज शाउडिन ने। और इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में हमने पढ़ चुका है, हिस्टोलाइटिका इज अ ग्रीक वर्ड derived from two words, histo mean tissue and lytica means splitting. ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ये डिस्क्रिप्शन, ये डिराइवेशन फ्रिट्ज शाइडन ने इन 1903 में दे चुका है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले ये फूड बर्न और वाटर बर्न डिजीज़ है। तो फूड में और पानी में सिस्ट आते हैं। देखें, ये ब्लैक कलर के सिस्ट है। लेकिन ट्रोपोजाइट भी आते हैं, लेकिन ट्रोपोजाइट हैव नॉट द एबिलिटी टू काजेज द इन्फेक्शन। ओनली सिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू काजेज द इन्फेक्शन। ओके, यहाँ पे ह्यूमन भी आप बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के अलावा कैट, डॉग, इसके अलावा प्राइमेट्स, ये सारे इनके क्या है? डिफिनिटिव होस्ट हैं। डिफिनिटिव होस्ट, या इसको प्राइमरी होस्ट भी कह सकते हैं, प्राइमरी होस्ट। और ये सिस्ट है। देखिए, ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर ह्यूमन बीइंग इसको कंज्यूम करे तो ये सिस्ट चला जाता है, और सिस्ट को हम कहते हैं क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये इसके स्टामिक पे चला जाता है। ये स्टामिक है, ये क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट हैं। ओके, और फिर इसी सिस्ट के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवर होता है, और प्रोटेक्टिव कवर इज डैमेज बाय द एंजाइम। एंजाइम के जरिए ये सिस्ट आ जाता है। ओके, और इसी सिस्ट में, क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में, इसका प्रोटेक्टिव कवर रिमूव किया जाता है। ओके, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके इसी स्टेज में चला जाता है। ये नेक्स्ट स्टेज है इसका, इसको कहते हैं मेटासिस्ट स्टेज। ओके, और मेटासिस्ट स्टेज चेंज इनटू मेटासिस्टिक ट्रोपोजाइट। मेटासिस्टिक ट्रोपोजाइट में चेंज होता है। और मेटासिस्टिक ट्रोपोजाइट इज डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ओके, बाइनरी फ्यूजन में ये डिवाइड किया जाता है, और फिर इन्हीं 4 से 8 बन गए, 8 से बन गया मैच्योर ट्रोपोजाइट। ये मैच्योर ट्रोपोजाइट है। ओके, मैच्योर ट्रोपोजाइट। ये मैच्योर ट्रोपोजाइट फिर आगे 2 तरीके से जाता है। एक, ये मैच्योर ट्रोपोजाइट चला जाता है इनटू द ब्लड। ये ब्लड वेसल्स हैं। देखें, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विलाई। तो ये मैच्योर ट्रोपोजाइट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर से होता हुआ ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स पे चला जाता है, और ब्लड वेसल्स
इसी ट्रोपोजाइट को ट्रांसफर करता है इनटू द किडनी। देखिए ये ब्लैक किडनी के अंदर आ गया और लेजन बनाते हैं या किडनी एब्सेस। क्या बनाते हैं? किडनी एब्सेस बनाते हैं या लेजन बनाते हैं। ओके, और फिर इन्हीं ब्लड के जरिए ये चला जाता है, ये लीवर है, लीवर पे चला जाता है ये ब्लैक कलर का ट्रोपोजाइट, और लीवर के अंदर भी इसी तरह एब्सेस बनाते हैं या लेजन। और फिर ये लंग्स हैं, लंग्स पे चला गया, लंग्स के अंदर लेजन बनाते हैं या एब्सेस। और ये इसका हार्ट है, हार्ट के अंदर चला जाता है, तो फिर हार्ट के अंदर क्या बनाता है? एब्सेस बनाता है। और फिर इसके अलावा ब्लड के जरिए ब्रेन पे भी चला जाता है और ब्रेन के अंदर लेजन या एब्सेस बनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये मैच्योर ट्रोपोजाइट चला गया ब्लड पे। ओके, लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज पे ये मैच्योर ट्रोपोजाइट चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। देखें, ये मैच्योर ट्रोपोजाइट है। मैच्योर ट्रोपोजाइट लार्ज इंटेस्टाइन पे चला जाता है, ठीक है। और फिर मैच्योर ट्रोपोजाइट से दोबारा बनता है प्रीसिस्ट। क्या बनता है? प्रीसिस्ट स्टेज। और प्रीसिस्ट स्टेज चेंज होता है इनटू अ राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सिस्ट। और इसके अंदर वन न्यूक्लियस है, तो इसको कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्या कहते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ओके, यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट से बनता है बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट या बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट से बनता है क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट या टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट या क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनता है। ओके, और फिर ये क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट फीसिस के साथ बाहर खारिज होता है। सिर्फ ये वाला नहीं, सिस्ट नहीं, ट्रोपोजाइट भी गिरते हैं दोनों। किसके साथ? ये फीसिस है, देखें फीसिस, ये फीसिस है। और ये जो नजर आते हैं ये इसके अंदर ट्रोपोजाइट और सिस्ट है। दोबारा जब ये ट्रोपोजाइट या सिस्ट क्या करते हैं? फूड को या वाटर को कंटामिनेटेड करते हैं और ह्यूमन बॉडी दोबारा अगेन इसको कंज्यूम करता है एंड द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसके 3 स्टेज है स्ट्रक्चर में। फर्स्ट को हम कहते हैं प्रीसिस्ट स्टेज। प्रीसिस्ट स्टेज नॉन मोटाइल है। क्या है? नॉन मोटाइल और ओवल शेप है। नॉन मोटाइल ओवल शेप, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलज एब्सेंट होते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनेलज एब्सेंट होते हैं। और इसका एग्जैक्ट साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर है। ओके, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले आउटर कवर है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कवर। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव कवर। और ये पोर्शन इसका है एक्टोप्लाज्म। ओके, ये इसका एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म। ओके, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ऊपर वाला सिरा ये इसका है सोडोपोडियम, सोडोपोडियम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सिस्ट। तो सिस्ट अगर देखा जाए तो ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल इन शेप। ओके, और नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। नेक्स्ट इसका अगर साइज देखा जाए तो ये 10 to 15 माइक्रोमीटर इसका साइज है।
नेक्स्ट इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले जो कवर है इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कवर। प्रोटेक्टिव कवर। और नेक्स्ट ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ये इसका एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म। और ये इसका एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म के अंदर 4 इसके न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो इसी मुनासबत से इसको कहते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस है या टेट्रा न्यूक्लिएटेड इसको कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क। ये इसका गाल्जी बॉडीज है। गाल्जी बॉडीज। और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका सोडोपोडिया एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है ट्रोपोजाइट। ट्रोपोजाइट ये पियर शेप है। पियर शेप या ओवल शेप है। पियर शेप या ओवल शेप। और ये मोटाइल है। मोटाइल स्टेज है। और इसका साइज अगर देखा जाए तो इसका साइज है 20 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके। ऊपर वाला इसका ये पोर्शन ये सोडोपोडिया है। सोडोपोडियम है। और ये इसका प्रोटेक्टिव कवर है। प्रोटेक्टिव कवर। ये इसका एक्टोप्लाज्म है। और ये इसका एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म। और ये इसके अंदर WBC है। WBCs। ये वाला इसका है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल या ग्रेन्यूल्स। और ये इसके आरबीसी है। आरबीसीज। और ये इसका लार्ज न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क 2 तरह का होता है। एक इसका सेंट्रल क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये सेंटर में है। सेंट्रल क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये साइड पे जो उसको कहा जाता है फेरिफरल क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क है। नेक्स्ट एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का सेप्टम। सेप्टम से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 डेज है। ओके। और सेप्टम एक्यूट सेप्टम्स और इसके अलावा क्रॉनिक सेप्टम। एक्यूट सेप्टम्स में ये एसिम्प्टोमेटिक है।
एसिप्टमेटिक है। और क्रॉनिक सेप्टम में chronic symptoms include fever, next fatigue, next bloody diarrhea, next abdominal pain, next colitis, inflammation of colon, next peritonitis, inflammation of peritoneum membrane, ठीक है। पेट के इर्द गिर्द जो पर्दा होता है इसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। तो फिर इसी के साथ कंसर्न, पेरिटोनाइटिस के साथ कंसर्न स्वेलिंग ऑफ बेली, पेट का फूलना। इसके अलावा अगर ये ट्रोपोजाइट ब्लड पे चले गए और फिर ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन लंग्स पे चले गए तो लंग्स एब्सेस पैदा करते हैं, और इसके साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकते हैं लंग्स एब्सेस। अगर ब्रेन पे चले गए तो इसको कहते हैं ब्रेन एब्सेस। अगर लीवर पे चले गए तो ये पैदा कर सकते हैं लीवर एब्सेस। अगर हार्ट पे चले गए तो ये हार्ट एब्सेस पैदा करते हैं। अगर किडनी पे चले गए तो इसको किडनी एब्सेस कह सकते हैं, एब्सेस या लेजन, ठीक है, एब्सेस या लेजन। और ब्रेन के साथ कंसर्न कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकते हैं लेजन के अलावा। लीवर के साथ कंसर्न कॉम्प्लिकेशन और हार्ट के साथ कंसर्न कॉम्प्लिकेशन ये पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये अल्सो कॉज करते हैं हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली ये भी पैदा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में सबसे पहले हम स्टूल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन यानी कैट का, प्राइमेट का या ह्यूमन का छोटा सा स्टूल लेंगे, स्लाइड पे 3 स्मैर स्लाइड बनाएंगे और इसको हम स्टेन करेंगे और ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। कौन सा स्टेज मिलेगा? कौन सा स्टेज आप ऑब्जर्व करेंगे? सिस स्टेज। ओके, सिस स्टेज आपको मिलेगा अंडर माइक्रोस्कोप और ये इसका एक्यूट स्टेज है। ओके, इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट या ब्लड टेस्ट भी कह सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट या ब्लड टेस्ट भी आप कर सकते हैं। आप पेशेंट से ब्लड लेंगे, उसी तरह स्लाइड बनाएंगे 3 स्मैर और स्टेन करेंगे एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और कौन सा स्टेज मिलेगा आपको? ट्रोपोजाइट स्टेज। और ये क्रॉनिक स्टेज है। यानी जब ट्रोपोजाइट ब्लड पे चला गया और फिर ब्लड इसको कैरी करता है तो क्रॉनिक स्टेज में आपको ट्रोपोजाइट स्टेज मिलेगा। इसके अलावा आप
इसकी कॉलन बायोप्सी भी कर सकते हैं, कॉलन बायोप्सी, कॉलन बायोप्सी भी आप कर सकते हैं। ओके, ये इसका हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम मेट्रोनिडाजोल ये आप हम ले सकते हैं, फ्लेजिल वगैरह। इसके अलावा टीनिडाजोल ये भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा दर्द के लिए एनाल्जेसिक या नोस्पा ये दवा भी हम ले सकते हैं, नोस्पा एनाल्जेसिक। और इसके अलावा ORS ऑस्मो रेगुलेटरी सोल्यूशन के जो साशे होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्रिकॉशन या प्रिवेंशन, यानी इस इन्फेक्शन से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम पानी को, वाटर को क्या करेंगे, यानी बॉयल करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताकि ये सिस्ट वगैरह खत्म हो जाए। इसके अलावा हम फूड को क्या करेंगे, कुक करेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या परफेक्टली, ठीक है, ताकि ये सिस्ट वगैरह, ट्रोपोजाइट वगैरह खत्म हो जाए। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे ह्यूमन शुड defecated in टॉयलेट, ठीक है, ह्यूमन अपना पखाना टॉयलेट में करेंगे ताकि कवर हो। और नेक्स्ट एनिमल फीसिस शुड बी कवर्ड। कैट है, प्राइमेट है, डॉग है, इसके पीसीस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। या शुड बी बरीड, इसको बरीड करेंगे। और नेक्स्ट अवॉइड द कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड को हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड द contaminated food and water, ठीक है। नेक्स्ट मेंटेन द हाइजीनिक मीडिया इन द सराउंडिंग, जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसका हम बाकायदा सफाई करेंगे।